Hi, Sohail. Well, next up on the screen, ladies and gentlemen, he's a genius with a very pure heart. Manish Wadhwa as Amal Nanda. अब जो आ रही है सबसे परेशान, थोड़े कंजूस पर दिल से प्यारे, हमारे मामा जी नीतीश पांडे. Hello everybody. Well, अब जो आ रही है चुलबुली, स्टाइलिश और सयानी, ये शाहरुखानी as Zara. Hello. Hi everybody, thank you so much for joining us today. हम आपसे बात करने के लिए मतलब मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ. मैं सबसे पहले हमारे एक्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक एक करके अपने किरदार, अपना एक्सपीरियंस और शो के कॉन्सेप्ट के बारे में बताइए. अभिषेक, आपसे शुरुआत करते हैं. Hello guys, I'm Abhishek Nigam and I'm playing the role of वीर और of course हीरो भी. मेरे लिए वीर और ये जो हीरो का जो कैरेक्टर है, ये दोनों ही इतने खास और इतने इम्पोर्टेंट हैं और काफी चैलेंजिंग भी हैं because there's a lot, there's so much to do in these characters. और साथ ही साथ मतलब दोनों ही कैरेक्टर्स की जो टेस्ट है और जो दोनों ही कैरेक्टर्स को जिस तरह से इस शो में प्रेजेंट किया जा रहा है वो बहुत ही अमेजिंग है. और मैं बस यही उम्मीद करूंगा कि जब आप शो देखेंगे आप इस कैरेक्टर से जरूर जुड़ेंगे और आप सब इससे कनेक्ट बना पाएं. So of course, let's hope for the best now. Indeed, Manish जी. नमस्कार, मैं इसमें अमल नंदा का एक रोल कर रहा हूँ जो फैमिली मैन है, अपने परिवार से बहुत प्यार करता है, अपने बेटे से बहुत प्यार करता है. उसने ही उसे नाम दिया है असली हीरो, जो बाद में हीरो बन जाता है. और कुछ ऐसी चीज़ों की तलाश कर रहा है जो माइथोलॉजी से जुड़ी हुई हैं. शायद वो उस जगह से उसे लोगों को शायद वो नहीं मिलेगा, बट वो एक रिंग की तलाश में है और रिंग की तलाश करते करते कुछ और हो जाता है. वो आप शो में पहुंचेंगे तो समझ में आएगा कि क्या हो रहा है. Very excited, नीतीश जी. नमस्कार, मैं इस शो में मामा जी का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ. मतलब मैं वीर और हीरो का मामा बना हूँ और मैंने बचपन से ही इसे पाल पोस के बड़ा किया है. और साथ ही साथ मैं एक फिल्म प्रोड्यूसर हूँ और एक सिंधी कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ. थोड़ा सा लाउड है, मज़ेदार है, थोड़ा सा कंजूस है, लेकिन प्यारा बहुत है. Well, we're waiting for that. Yesha. हाय. तो मैं एक किरदार निभा रही हूँ जिसका नाम है जारा. जारा है हीरो की हीरोइन. मैं हीरोइन इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जारा है वो एक्चुअल में एक फिल्म एक्ट्रेस का किरदार निभा रही है शो में. तो दैट्स व्हाई शी इज अ हीरोइन ऑफ द शो, इन द शो एज वेल. और ये जो लड़की है शी इज फ्रॉम अ स्मॉल टाउन विद बिग फैट ड्रीम्स. बहुत ही डेडिकेटेड है अपने काम को लेकर, बहुत ही पैशनेट है अपने काम को लेकर. एक ऐसी सी लड़की है जो फैशन कॉन्शियस है, अपना यूट्यूब चैनल है उसका. एंड शी इज गॉट टू लेयर्स टू हर साइड. तो जो जारा दुनिया को दिखती है वो तो दिखती है, पर जो जारा दुनिया को नहीं दिखती है वो एक ऐसी जारा है जो कुछ कुछ लोगों को दिखती है. हमारे हीरो को दिखेगी शायद. एंड दैट लेयर इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई होप कि सभी को ये किरदार बहुत अच्छा लगे. बोला आप सबने जो भी कहा है अभी तक, I mean, ये शो कुछ अलग धमाकेदार ही लग रहा है. I mean, एक इनविजिबल हीरो जो स्टंट्समैन भी है, एलियंस भी है, उनकी स्पेसशिप, आउटर स्पेस. I mean, I'm really looking forward. But moving forward, I'm going to be asking. I have so many questions for all of you. शुरुआत करते हैं अभिषेक से. अभिषेक, मतलब जब से मुझे आया था कि यार ये प्रेस मीट करनी है, and I was thinking कि अभिषेक, when you got the role of this superhero with the power of invisibility, क्या सोचा था कभी आपने एक सुपर हीरो का किरदार निभाओगे अभिषेक? सोचा तो नहीं, पर ऑफ कोर्स ख्वाब बहुत देखे थे मैंने बचपन से ही. आई वाज बहुत ही ज्यादा प्रभावित था सुपर हीरो कैरेक्टर्स को लेके और मतलब मैं बहुत फॉलो भी करता था बहुत सारे सुपर हीरोज को. सो व्हेन दिस रोल केम टू मी आई वाज लाइक आई हैड नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन व्हाट आई वाज फीलिंग एट दैट टाइम. और मतलब मैंने ऐसा कभी वाकई में सोचा तो नहीं था कि मैं एक सुपर हीरो प्ले करूंगा. और जब ये मौका मिला तो ऑफ कोर्स अभी मेरे दिल में बस यही है कि मैं इसके साथ जितना हो सके जस्टिस कर सकूं और लॉयल रह सकूं अपने कैरेक्टर के लिए. So if you had the power of invisibility, क्या करना चाहोगे आप? ऑफ कोर्स पावर ऑफ अगर मेरे पास ये पावर हो तो सबसे पहले तो मैं ऐसी जगहों पे ट्रैवल करना चाहूंगा जहाँ पे मैं अभी नहीं कर पाता हूँ चुपचाप.
और ऑफ कोर्स लोगों को भी मदद ही करना चाहूंगा मैं, मतलब दिल से भी, अगर मेरे पास ऐसी कोई पावर मिले और अगर मैं इसका सही इस्तेमाल करके किसी का भला कर सकूं तो मैं वही करूंगा. How many days did you not sleep when you got the role? I slept really well when I got this role. Superb. Well, moving forward, मेरा अगला सवाल है मनीष जी से. मनीष जी, आप एक बड़े जीनियस, एक एस्ट्रोफिजिक्स किस्म का किरदार निभा रहे हैं. Are you particularly interested in sci-fi or mystical or any mythological कहानियां like in real life? हाँ बिल्कुल, मैं इससे पहले भी कुछ एक शो कर चुका हूँ जिसमें साइंटिस्ट का रोल किया था, तो मुझे बड़ा एक बहुत ही, हालांकि कॉन्ट्राडिक्टरी है दोनों चीज़ें, माइथोलॉजिकल साइंस, साइफाई अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन जब अभी सब चीज़ें इसमें जुड़ती हैं जैसा आपने इसमें देखा, तो एक अलग ही एक एक्सपीरियंस है जो मुझे भी कहीं और लेके जा रहा है, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ ऑडियंस से भी, सबसे, कि आपको भी कहीं और ले जाएगा. तो आपको बहुत मजा आने वाला है ये सब देखकर. Indeed, indeed, very very excited. But मुझे आपसे पूछना था मनीष जी कि मुझे जब बताया गया था कि आप लोग जो शूट कर रहे हो सेट के ऊपर जी एक स्पेसशिप है. आई एम नॉट श्योर इफ इट्स ट्रू और नॉट ट्रू. क्या ये रियल है कि स्पेसशिप बिल्कुल में? बिल्कुल स्पेसशिप है. जो मैंने आज तक हॉलीवुड की फिल्मों में देखा था, या आई रिमेम्बर मैं बचपन में स्टार ट्रैक देखता था, और वो स्टार ट्रैक वगैरह में आपने देखा होगा वो सेट्स, स्पेसशिप की किस तरह से चीजें हैं, कैसे लोग घूमते हैं उसमें, कैसे होगा. तो मैंने वो स्पेसशिप जाकर अंदर से, जब मैं शूट कर रहा था, अंदर जाकर देखने का मौका मिला मुझे. मतलब मैं बता नहीं सकता, मुझे फील ही नहीं हुआ कि मैं किसी सेट पे हूँ. इतना अच्छा उन्होंने डिटेल वर्क किया है, बहुत कमाल का है. Very really excited to see what's going to happen when the show releases. नीतीश जी, आपसे बात करते हैं. आप का कैरेक्टर जो है एक प्रोड्यूसर फाइनेंसर का है फ्रॉम द इंडस्ट्री. इट मस्ट बी कमिंग वेरी इजी टू यू, राइट? मतलब ये तो आपका डेली का सीन होगा, रोज का. हाँ भी और नहीं भी, क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे प्रोड्यूसर्स या फाइनेंसर्स देखे हुए भी हैं जो बड़े फ्लैशी से हैं और लाउड हैं, जो अपने पैसों के दम पे चलते हैं. लेकिन मेरा किरदार जो है वो उसके साथ साथ बड़ा सीधा साधा इंसान भी है. बीवी से बहुत प्यार करता है, अपने अपने बेटे से बहुत प्यार करता है जिसको वो लॉन्च करना चाह रहा है, और साथ ही साथ उसने वीर को और उसकी बहनों को भी पाला पोसा है, बड़ा किया है. तो हाँ, ऐसा तो है कि इट इज नॉट समथिंग दैट आई हैव नॉट अनहर्ड ऑफ, और इट्स नॉट समथिंग दैट कि मैं इसको कैसे करूंगा. देखे हुए हैं ऐसे कैरेक्टर्स बहुत हमने. आपने कोई कोई प्रोड्यूसर फाइनेंसर को दिमाग में रख के कोई आइडलाइज करके एक्टिंग नुआंसेस कोई पकड़े थे? नहीं, मगर आई थिंक अपने एक्सपीरियंस से 5-6 एक्सपीरियंस को जोड़ जाड़ के एक चीज बना ली और उसको ही फॉलो कर रहा हूँ. एक कोई किसी पर्टिकुलर प्रोड्यूसर या फाइनेंसर को कैरेक्टर को फॉलो नहीं कर रहा हूँ. Well, superb. यशा, आपका रोल एक है एक स्मॉल टाउन गर्ल का, who's trying to make in the city as Zara, the heroine का है. But असली जिंदगी में how has your journey been from where you started and how you got to work on such a mega show? I think ज़ारा और येशा में ये चीज थोड़ी सी सिमिलर है कि hailing from a small town but has these amazingly big dreams and वो ज़ारा अपनी माँ का सपना पूरा कर रही है. और बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये कैरेक्टर, क्योंकि आई थिंक पर्दे के पीछे क्या हो रहा है ये बात जब पर्दे के सामने आ जाए, एज इन बिहाइंड द सीन्स में लोगों को बहुत इंटरेस्ट होता है. तो लोग जब देखेंगे कि शूट कैसा होता है and what are the things, like we are showing a shooting inside the shooting, so that is something which is very important, I mean very interesting. और ज़ारा भी एकदम ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो लगती एकदम अलग है. आई थिंक शी इज पर्सन जो अनअप्रोचेबल लगती है, कोई आसानी से जाके ज़ारा से बात नहीं कर सकता ऐसा लगता है, पर शी हैज दिस वन सॉफ्ट साइड ऑफ हर, सो दैट इज अनदर लेयर टू हर कैरेक्टर जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है. Well, आप सबके किरदार बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड मेरे प्रश्न चलते रहेंगे. I'm going to be asking questions to all of you guys, but I'm sure our friends in the media have a lot of questions to ask. Chat box जो आपको दिख रहा है, कृपया उसका इस्तेमाल कीजिए. आपका नाम, आपकी पब्लिकेशन का नाम, please mention the question और किसके लिए क्वेश्चन है. We're going to start your questions now. And moving back, I have so many questions. Abhishek, I'm going to ask you this question. We saw your look and the costume. मतलब जब आप पहनते हो वो हुडी ऑन, द मिनट यू पुट इट, हाउ डू यू फील, कैसा लग रहा है आपको? टोटल चेंज ओवर.
जब भी मैं उस कॉस्ट्यूम को पहन के सेट पे भी अगर मैं टहल रहा होता या होता हूँ तो आई ऑलवेज फील दैट, एक वो जो वाइब होती है, आई ऑलवेज गेट गूज़बम्प्स व्हेनेवर आई फील वेयर दैट कॉस्ट्यूम, एंड आई जस्ट लुक इनटू द मिरर एंड आई कम इनटू द कैरेक्टर, और जैसे ही मैं सेट पे वॉक इन करता हूँ, आई ओनली फील दैट आई एम इनविजिबल, आई हैव सुपर पावर एंड आई I एम mean, हीरो. I'm sure your colleagues will tell us more about it. Yasha, Nitish ji, Manish ji, जब ये पहनता है वो अपना हुडी, और what is the difference from अभिषेक पहले वाला और उसके बाद वाला? Like complete. ऐसा लगता है कि अभी हवा में उड़ जाएगा. नहीं, बहुत अच्छा, एक अलग सा फील है उसे देखकर. हालांकि मैं उनसे ज्यादा वो नहीं कर पाया उस तरह जब वो ड्रेस कॉस्ट्यूम में होते हैं, तो लेकिन ये तो समझ में आता है कि यस, एक अलग, एक वीर से एक अलग हीरो जो है, तो दो लोग हैं और जो कुछ करने वाला है. Yeah, Veer is a very simple, sweet boy, and then when he gets into the hero mode on, then I think वो एक अलग अंदर से वो हीरोपंती आ जाती है. मैंने तो अभी तक शूट नहीं किया है अभिषेक के साथ उस तरह से कि ये हुडी पहन के आए, तो मेरे लिए तो ये अभी तक की प्यारा सा बच्चा है जो मेरे फिल्मों में काम करता है और मेरी मदद करता है. सुपर. नितिश जी, आपसे एक प्रश्न है कि what struck you the most about this show? मतलब क्या आपको दिल को छू गई? The whole scale of the show, the way they have mounted the show, I was quite amazed. And इस तरह की shows टेलीविजन में बहुत कम मैंने काम किया है जहाँ पे इस तरह का ग्रैंडर दिखाया जा रहा है. जैसे कि यशा ने मेंशन किया कि शूटिंग दिखा रहे हैं हम एक शो के अंदर, लोगों को बिहाइंड द सीन्स दिखा रहे हैं और उसमें इतनी डिटेलिंग और इतना बढ़िया तरीके से सब कुछ दिखा रहे हैं, तो बहुत ऑडियंस को बहुत मजा आएगा देखकर. Indeed. मुझे तो मतलब प्रोमो देख के ही बहुत मजा आया. मनीष जी, आपसे प्रश्न है कि what according to you are the three main things about the audience will love about the show? 3 चीज जो आपको लगता है कि ऑडियंस को बहुत पसंद आएगी. एक तो सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि जैसे अभी नितिश जी ने कहा, लोगों ने ये स्केल, ये ग्रैंडर नहीं देखा, डेफिनेटली नहीं देखा होगा. दूसरा कि एक अलग दुनिया में वो पहुंचने वाले हैं, जैसा कि पहले मैंने जिक्र किया था उस स्पेसशिप का, जो मुझे नहीं लगता कि इंडियन टेलीविजन पर कभी हुआ, और ये आपने भी सोहेल जिक्र किया था इस बारे में. और तीसरा वो जो एक सोल है, एक जो मुझे ऐसा लगा कि ये सारी टीम, यानी प्रोड्यूसर से लेकर स्पॉट बॉय तक, हम सब जनरल से लेकर एवरीवन, एक टीम जिस तरह जुड़ी हुई है, वो जुड़ा हुआ जो एक करने की जो कोशिश होती है ना, वो आपको इसमें जरूर दिखाई देगी कि सब लोग इसमें आपस में एक तालमेल बिठाकर काम कर रहे हैं. Indeed. Well, अभिषेक, सुना है कि आपने in reality ट्राई किए some stunts and skating and bike पे कुछ stunts किए. Is that true? कैसा रहा वो experience? Actually, I'm playing a stunt man, and if I'm not doing my own stunts, तो फिर वो मेरे लिए थोड़ा सा I cannot just take it in. तो मैं अपने स्टंट डायरेक्टर से भी जाके कहता था कि सर, मैं ना आई एम लर्निंग न्यू ट्रिक्स इन पार्कोर एंड ऑल दोज एक्रोबैटिक्स थिंग, तो जितना हो सके, जितना पॉसिबल हो, आई वांट टू डू माय ओन स्टंट्स. सो कई जगहों पे like by after taking all the safety precautions and everything, I have performed my own stunts in the during the shoots. और मतलब मुझे बहुत मजा भी आता है ये करने के लिए, द होल हार्नेस थिंग और स्केटिंग करना, कूदना फाड़ना, किकिंग एंड ऑल. तो दिस इज व्हाट आई ऑलवेज वांटेड टू डू. सो ये करते हुए इतना उत्साह आता है ना अंदर से कि आई जस्ट डू इट. You just do it. यशा, मतलब अभिषेक के साथ काम करके कैसा रहा एक्सपीरियंस? It's too much fun. बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव और फुल ऑफ फन एक वाइब है अभिषेक के बारे में. आई थिंक ही मेक्स एवरीबडी सो कंफर्टेबल एंड सो हैप्पी गो लकी, ऑलवेज विद अ स्माइल. तो बहुत ही अच्छा लगता है. आई थिंक द एंटायर कास्ट, our whole cast. Any pranks he played on you? Pranks? I have played a prank on him. You need to ask him. Diwali ka prank. What prank did you guys play on each other? Nothing, we were shooting outdoors. So दिवाली का टाइम था, तो उस टाइम पे यशा गॉट सम छोटे से कुछ तो ऐसे पटाखे थे छोटे जो कि आप जलाते नहीं हो, जस्ट थ्रो इट एंड वैसे बर्स्ट होते हैं. So he knocked my door and like, hello Abhishek, and then the minute I came out, she like, I jumped like a girl. Happy Diwali. So that was happy Diwali for you guys. Yeah. After that we did the same thing with everybody. You've done that with everybody?
No, then I joined Anand. Then we made up a team and said now let's go. अच्छा नीतीश जी, सेट पे कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। और हमारे जो डायरेक्टर हैं मान जी, वो भी बहुत ही कूल इंसान हैं, बहुत ही मजेदार हैं। सारी टीम बच्चों की, अभिषेक और मेरा जो बेटा प्ले कर रहा है केशव, ये सब बहुत प्यारे मेहनती बच्चे हैं और एवरीथिंग इज वेरी नाइस। बहुत अच्छा लगा। जैसे कि मनीष जी ने भी कहा कि एक सोल जो है इस टीम की साथ में जुड़ी हुई है, मिलके काम कर रहे हैं, अच्छा काम करना चाह रहे हैं सब लोग, एंड वी रियली एंजॉयिंग आवरसेल्व्स। मनीष जी, जी अब स्पेसशिप की बात आपसे की थी हमने जी। रियल स्पेसशिप ऑन द सेट, एक्सपीरियंस बताइए अभी आप इन डिटेल के, क्या क्या कैसा, मतलब इंटीरियर्स के बारे में वहां पे क्रिएट किया गया है। जब पहली बार सेट पर पहुंचा था, ऑनेस्टली जब मैं पहली बार सेट पर पहुंचा तो सबसे पहले मुझे बोला कि सर आपका मेकअप रूम वहाँ है। तो मेकअप रूम तक जाते जाते मेरी सिर्फ नजर पड़ रही थी चीजों पर, तो मैंने अपना काम छोड़कर मैंने कहा मुझे 10 मिनट दे दो, मुझे सेट देखने दो पहले, क्योंकि वो इतना ज्यादा कमाल का है। मतलब चाहे वो आप वो जो उन्होंने स्ट्रीट बनाई हुई है, अपने टाउन की स्ट्रीट बनाई है, आपको फील होगा कि आप वहां पहुंच गए हैं। आप जब स्पेसशिप में, जैसे मैंने कहा स्पेसशिप, तो मतलब वहां जो लाइट्स हैं, I want to know more about the spaceship inside, मतलब क्या एक्चुअल फील आता है स्पेसशिप वाला? मतलब मैंने बिल्कुल देखा एक्चुअल फील आएगा, आपको लगेगा कि आप एक्चुअल उसके अंदर बैठे, उसके अंदर हैं आप। वो जो उसमें डोर है, कॉरिडोर है, जो डोर अपने आप खुलता है, आप वहां से जाते हैं, क्रॉस करते हैं। मैं सब जगह चला, मैंने कहा मुझे प्लीज आप मुझे बताइए ये सब कैसे होगा। एंड मतलब मेरे पास देख लीजिए आप, शब्द नहीं मिल पा रहे हैं मुझे। सो मतलब आउटस्टैंडिंग, मतलब कमाल का है। जो उन्होंने वर्क किया कॉरिडोर से लेकर स्पेसशिप, जो उन्होंने स्क्रीन बनाई है जहां वो आपको ले जाती है, देन वो विंडोज जो आपको बाहर से दिखती हैं, आपको अंदर से फील होगा कि आप वहां पहुंच गए हैं एंड आप सच में हवा में उड़ रहे हैं। तो ये हीरो, जब मैं सेट पे पहुंचा था, मैं अपने आप हवा में उड़ने लग गया था देख के कि कुछ अच्छा होगा जी। Well, I'm flying already looking at the promo. मेरे पास प्रश्न आ रहे हैं from our media friends in the media. हमारे पास क्वेश्चन है from अमित from अंबाला कवरेज। ये पूछते हैं कि अधिकतर सुपर हीरो शोज में काल्पनिक घटनाएं होती है, क्या इस शो में भी सब काल्पनिक घटनाएं ही है या फिर लोगों को एकजुट भी करेगा? एनी अदर एस्पेक्ट फॉर द व्यूअर्स वी कैन एक्सपेक्ट? अभिषेक, ये क्वेश्चन आपके लिए है। एनी कोई एस्पेक्ट है कोई व्यूअर्स के लिए? ऑफ कोर्स सी, हमारे लिए सबसे बड़ी बात यही है कि हम जिस तरह से इस शो को बना रहे हैं वो है शो आज का। इट्स अ शो फॉर 2020। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फॉर अबाउट 2020 एंड बहुत सारी चीजें होंगी जो नहीं होंगी, और हम लोगों की कोशिश ही है कि इसे रियलिटी के साथ कनेक्ट कर सकें। So of course, we are giving our best and we are trying our best to get those aspects of reality into the show and make it more entertaining and fun, light-hearted, ताकि लोग उसको देखें, enjoy करें, entertain हो, और of course एक story को follow करें। Indeed, आप लोगों को इतना मजा आ रहा है, हमें देखने में इतना और मजा आएगा। हमारे पास एक और क्वेश्चन है फ्रॉम मारुति पाटिल, who's asking a very fun question। अब ये है येशा के लिए। येशा, ज़ारा के पास भी कोई सुपर पावर है क्या? If you wanted a superpower, what would? ज़ारा का सुपर पावर मैं कहूंगी अभी फिलहाल है कि वो एक पिक्टा लाइव, मतलब एक ऐप है, सोशल मीडिया ऐप। शी इज एन इन्फ्लुएंसर, तो उसका आई थिंक सुपर पावर वही है। शी इज सो फुल ऑफ दैट ऐप एंड शी इज ऑलवेज लाइव ऑन इंटरेक्टिंग विद हर फैंस थ्रू दैट ऐप। तो आई थिंक उसके लिए सबसे खास और सबसे प्रिय चीज उसकी पिक्टा लाइव है अपना। So, दोनों का सुपर पावर हो गया। नीतीश जी, आपसे बात करते हैं। नीतीश जी, अगर रियल लाइफ में अगर आपके पास कोई होता सुपर पावर, अगर होता ये पावर आपके पास इनविजिबिलिटी का, क्या करते आप? इनविजिबिलिटी का कि कोई और सुपर पावर? इनविजिबिलिटी का क्या करते आप? मैं बहुत बार सोचता हूँ कि काश मैं उन दुष्ट लोगों को जो आपको तंग करते हैं डेली लाइफ में, चाहे वो ट्रैफिक में हो, चाहे वो किसी दुकान में हो या कहीं भी हो, तो काश मेरे पास ऐसी सुपर पावर होती कि मैं चुपचाप जाके उनकी पिटाई कर सकता और किसी को पता नहीं चलता। मैं तो वो करूंगा। मतलब सबके। मनीष जी, अगर आपके पास होता है इनविजिबिलिटी का सुपर पावर तो क्या करते आप? वैसे इस बारे में सोचा नहीं, अभी आपने जस्ट पूछ लिया। उनके नीतीश जी के सवाल के साथ मैं भी सोचने लग गया था कि अगर मेरे पास होता तो अच्छे काम होते। इस वक्त जो सबसे ज्यादा जरूरी है,
जो सबसे ज्यादा लोग जिसकी वजह से परेशान है, उसकी चीजें अंदर तह तक जाने की कोशिश करता है कि एक्चुअली है क्या। आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। Totally. हम समझ सकते हैं आपकी भावनाएं। अभिषेक, एक प्रश्न आपके लिए है फ्रॉम मनोज धीमन फ्रॉम सिटी एयर न्यूज पंजाब। अब लिखा है कि इन दिस शो the hero has invisibility as a superpower. What would he do if he gets the superpower in real life? जैसे मैंने पूछा था आपको, क्या करोगे आप रियल लाइफ में? मनोज जी पूछ रहे हैं आपसे। मैं ऑफ कोर्स ट्रैवल करूंगा ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करूंगा जहां पे जाने के अभी मेरे पास पैसे नहीं है चुपचाप फ्लाइट में पीछे खड़े हो गए और पहुंच गए उस जगह पे, बिना वीजा के ट्रैवल किया, वापस आए और काम पे लग गए। एंड ऑफ कोर्स मेरी दूसरी चीज यही थी कि अगर मेरे पास गायब होने की पावर हुई तो दिस इज लाइक द इनर मी हु विल ऑफ कोर्स ट्राई टू हेल्प अदर्स। और मैं कोशिश करूंगा कि क्या नो कि गायब होके उनकी मदद कर दो, क्योंकि कहते हैं ना कि मदद करो के मदद वही होती है जो बिना कहे की जाए। तो ऑफ कोर्स गायब होने के बाद अगर मैं मदद करूंगा तो लोगों तक चीज भी पहुंच जाएगी और मेरा काम भी हो जाएगा। Indeed, I have this question in my head, you guys, or for all of you guys, इसकी प्रेपरेशन कैसी हुई? How did you guys prepare for this entire thing? नितीश जी, अगर आप बताना चाहोगे। जब मुझे बोला गया कि ये सिंधी कैरेक्टर है तो इनिशियली तो मुझे लगा कि मैंने कभी किया नहीं है और ज्यादातर टेलीविजन में ऐसा दिखाया भी नहीं है, फिल्मों में तो दिखाया गया। तो फिर हमने चैनल के साथ और डायरेक्टर के साथ बैठ के डिस्कस किया कि हम इसको बहुत ही टिपिकली सिंधी कैरेक्टर, जो बिल्कुल जो क्लीशेड सिंधी कैरेक्टर है वो नहीं करेंगे। ये एक नॉर्मल पैन इंडिया कैरेक्टर करेंगे जो थोड़ी बहुत सिंधी बोलेगा। लेकिन बाकी जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि कपड़े हों या ज्वेलरी है या इसके बोलने का अंदाज, इसके चलने में एक स्वैग है क्योंकि एक प्रोड्यूसर है और फिल्मी दुनिया में घूमता है, थोड़ा सा फिल्मी है, तो उस तरह के न्यूएंसेस हम इसमें डालेंगे और इसको जनरली बहुत रियल रखेंगे। इसको कोई स्लैपस्टिक नहीं करेंगे, कोई क्लीशेड नहीं करेंगे। और एंड आई थिंक हमने जब सीन्स वर्कआउट किए रिहर्सल्स में भी, तो हमें एक अंदाजा आ गया कि हाँ, हम इस जोन में, एक रियल जोन में ही इसको रखेंगे और लवेबल बनाएंगे कैरेक्टर को। बहुत उस तरह से हमने इसको रखा है। मनीष जी, आपने क्या प्रिपरेशन की थी? ये अपने परिवार से जुड़ा हुआ है, फैमिली मैन है। सबसे पहले तो यही है कि अपने बच्चे को बहुत प्यार करता है, उसे हीरो कहता है, जैसे मैंने कहा। और दूसरा जो एक उसमें जीनियस है, जो एक परेशान भी है कि उसकी जो रिसर्च है वो पूरी नहीं हो पा रही है, किसी तरह से वो वहां तक पहुंच नहीं पा रहा जो उसे चाहिए। तो वो सारी चीजें सोचना, बैठना, जैसे बुक्स के साथ रहना, अपने कंप्यूटर पे बैठना, जैसे कहा कि आज की कहानी है। सो ऐसी प्रिपरेशन चलती रही और इसके बारे में चैनल ने भी मुझसे यही कहा कि आप इसको एकदम एज इट इज, जैसे आप हैं, मतलब लग रहे होंगे वैसे ही लगे, आपको स्पेशल कुछ अलग से नहीं दे। Yesha, how did you prepare for this role? पहले तो इसका जो लुक है, द गर्ल ज़ारा, वो एक ऐसा लुक है जो मैंने आज तक कभी ट्राई नहीं किया है। सो इट्स अ डिफरेंट लुक फॉर येशा ऑन स्क्रीन। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आई गॉट माई हेयर कट, लाइक मेरे बहुत ही लॉन्ग स्ट्रेट प्लेन हेयर स्टाइल रही है। तो दिस वाज द मोमेंट की जहाँ पे थोड़ा सा एक ड्रास्टिक मेकओवर बालों का हुआ मेरा। So yes, that, and then I'm also taking care of my diets and everything because of this, to fit into this character perfectly fine. तो ये तो थोड़ी बहुत ऐसे look के बारे में preparations चल रही है, and workshops हुए हमारे काफी। Our whole team made sure कि हम इस character को अच्छे से समझे and we get into the skin. So yes, all these workshops and a bit of research about एक film actress का behavior कैसा होता है on set, off set, we never can tell, but yeah, just try to do a bit of the research there. अभिषेक is smiling. अभिषेक, आपने कैसे प्रिपरेशन की थी? I was just rethinking about everything कि मैं कैसे प्रिपेयर किया हूँ, और हर बात मेरे दिमाग में कुछ ऐसी यादें आ रही थी ना कि मैं अंदर से अपने ऊपर ही हंस रहा था। We want to hear everything, अभिषेक। So for me, सबसे पहला चैलेंज यही था कि वीर का जो कैरेक्टर है वो एक स्टंट मैन का है, और मेरे अंदर स्टंटमैन वाली बहुत कम चीजें थी और ऊपर से ये एक सुपर हीरो है, तो ऑफ कोर्स अब एक सुपर हीरो बहुत कुछ कर पाएगा, और मेरे अंदर वो भी थोड़ा बॉडीली थोड़ा मेरे लिए वो पॉसिबिलिटीज नहीं थी, बिकॉज
एक्रोबैट्स थोड़ा कम आता है बॉडी में फुर्ती थोड़ी कम थी, और लॉकडाउन ने उसके ऊपर तड़का लगा रखा था तो मैंने लॉकडाउन में जितने छोले भटूरे वगैरह तोड़े थे, तो वो सब ये शो मिलने के बाद मुझे दिख रहे थे ऐसे कि यार अभी मैं कैसे करूँ ना, आई हैव टू लुक लाइक अ हीरो आल्सो। सो ऑफ कोर्स जब ये शो मुझे मिला, देन वी स्टार्ट टू ट्रेन। द फर्स्ट थिंग आई स्टार्टेड टू ट्रेन माई सेल्फ, एकदम हार्डकोर जिम, एंड विद दैट जिमिंग आल्सो आई स्टार्टेड ट्रेनिंग इनटू एक्रोबैट्स एंड पार्कोर। और फिर रही बात कैरेक्टर के लिए, तो creatives and the directors, they have created that person inside me, because I just told them that I am going to be very loyal and honest with what I'm going to do, and whatever you're going to tell, I'm going to practice it and do it the way that you want, because you have researched more than me. And abhi kaisa ho gaya ki now I've started forming a circle of the characteristics and traits that the Veer should have in him, inside him. एंड बीइंग अ स्टंट मैन, सबसे बड़ा चैलेंज तो मेरे लिए वही था कि मैं एक्रोबैट्स, किकिंग, पार्कोर, जिम्नास्टिक, जिम, वो सब सीखूं। तो ये पूरा 1 महीना जो मैंने अपनी बॉडी को तोड़ा है, धोया है, और मतलब कई जगह से ऐसे मेरे को कई थोड़ी बहुत इंजरीज भी हुई हैं इन द प्रोसेस, तो वो सब अपने अंदर अडॉप्ट करना है, लाइक वॉक लाइक अ स्टंट मैन एंड टॉक लाइक अ स्टंट मैन, एंड दिस इज स्टोरी ऑफ अ बॉम्बे बॉय। सो गेट दैट एक्सेंट आल्सो इनटू द कैरेक्टर वाज लाइक, वो सारी हमने जो चीजों को कल्मिनेट करके एक वीर को बनाया है, so that journey was very much, I would say amazing for me. I mean, all your hard work has paid off completely. हमने देखा promo, it looks beautiful. We have a question from Parul from Delhi Press. अभी पूछते हैं कि what makes this show different from any other fantasy superhero shows on Sony Sub? अभी प्रश्न नीतीश जी, अभिषेक जी, anybody can answer? ये शो अलग कैसे है अदर फैंटेसी शोज से, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि what makes this show different from any other fantasy superhero shows on Sony Sub? कैसे डिफरेंट है ये शो बाकी शो से? पहले तो जो इस शो की पावर है, इनविजिबिलिटी, वो एक ऐसी अंडररेटेड पावर है कि मैं अभी भी रिसर्च कर रहा था कि एक बंदा इनविजिबल होके क्या क्या कर सकता है, एक बंदा इनविजिबल होके किस तरह से लोगों को बचा सकता है, एक बंदा इनविजिबल होके, मतलब इनविजिबिलिटी वो जब सिर्फ गायब है, तो वो एक जो इसका जो एक टेस्ट है ना, दैट मेक्स इट वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर शोज की, मतलब क्या वो पावरफुल होगा, क्या उसके व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट ही इज गोइंग टू अपग्रेड इनटू, सो दीज आर द थिंग्स दैट मेक दिस शो रियली डिफरेंट। प्लस द बिगेस्ट डिफरेंस इज दैट वी आर शोइंग अ डिफरेंट वर्ल्ड इन द शो। एक जो हम अपनी फिल्म की दुनिया का जो दिखाते, जैसे मेरे मामा जी प्रोड्यूसर हैं, एंड देन मेरे डैड इज अ साइंटिस्ट इन दिस, एंड देन वी आर गेटिंग लाइक लॉट्स ऑफ aliens into the show, and then the VFX of course, जो हमने ग्राफिक्स किया हुआ है शो का, लाइक मैं तो मतलब पहली बार ऐसे शो का सिर्फ वो फर्स्ट प्रोलॉग देखा, आई वाज लाइक टोटली गॉन, ऐसे ये क्या है so of course these are the मेरे ख्याल से major things that makes the show different from the others. Indeed, we are looking forward for the show. Abhishek, आपके लिए एक और प्रश्न है from Aksa from Telechakar, who's asking, Abhishek, do you ever feel more pressure to make the audience and makers prove your expertise? Also, what was your reaction when you got to know that makers wanted you as the hero after a lot of search and audition? मैं ऑफ कोर्स जो चीजें मुझे आती हैं, मैं ऑफ कोर्स जाके अपने डायरेक्टर्स, अपने स्टंट डायरेक्टर्स और क्रिएटिव्स को जाके बताता हूँ कि सी आई नो दिस, एंड इफ वी कैन डू दिस वी शुड डू इट, सो दैट दे वुड नो कि हाँ अगर ये सही लग रहा है और ये बंदा कर सकता है तो व्हाई नॉट टेक इट आउट फ्रॉम हिम। और कई चीजें तो ऐसी थी जो मुझे भी नहीं पता थी मैं कर सकता हूँ, वो डायरेक्टर सर ने मेरे अंदर से निकाल ली तो जो हमारे डायरेक्टर सर हैं, मान सर, ही इज तो आई तो फील दैट ही इज अ जीनियस डायरेक्टर, like the way he understands the script, the emotion, the layers we put into the character while working, so they are just amazing things. मेरे को बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है इस शो के थ्रू। So of course it's just that कि आपको जो आता है कई बार आपको पता भी नहीं होता, तो जो आपके क्रिएटिव्स होते हैं, जो आपके डायरेक्टर होते हैं, वो उस चीज को आपसे निकाल भी लेते हैं। मनीष जी, आपसे भी काइंड ऑफ सिमिलर क्वेश्चन मेरी तरफ से है कि जब आपको पता चला कि आप एक ये सुपर हीरो वाले शो का हिस्सा बनने वाले हो, कैसा महसूस कर रहे थे, क्या था आपके दिमाग में, क्या चल रहा था? बहुत अलग था, मतलब मैं यही सोच रहा था कि ये कुछ मेरे पास आया तो डेफिनेटली मेरे लिए भी कुछ होगा इसमें। मैं बिकॉज आपको पता है कि सब
थोड़ा थोड़ा अपने लिए स्वार्थ के लिए सोचते हैं मैं, लेकिन ये बेस्ट चीज ये है कि इसमें सबके लिए बहुत अच्छा है, सबका बहुत कमाल है, जैसे सबने वो किया। तो मेरे मन में ये चल रहा था कि कुछ अलग होने वाला तो है। ये हीरो यानी ये इनविजिबिलिटी, सबसे पहले आपके दिमाग में मिस्टर इंडिया की बात आती है, गायब होने वाला आपके दिमाग में वही सबसे पहले आया, राइट? तो मेरे मन में वही आया था कि क्या मिस्टर इंडिया जैसा कुछ। तो लगा था कि यस, अगर कोई गुम जाता है, यानी अगर आपके, यानी जो आपको नहीं दिखता, तो वो आपके सीक्रेट जानता है, क्योंकि आप जो भी छुपा के करोगे तो हो सकता है वो आपको देख रहा हो। और जब आपके सीक्रेट यानी आपके रहस्य सबके सामने आ जाते हैं तो सब कुछ ओपन हो जाता है। यशा, when you got to know कि आप एक ये सुपर हीरो वाले शो का हिस्सा बनने वाले थे? It was very very fancy. मुझे बचपन से ही सुपर हीरोज बहुत ज्यादा पसंद है and I am in awe. तो मुझे बहुत ही एक्साइटिंग लगा जब मुझे पता चला कि ओ माय गॉड सुपर हीरो शो। मैंने पहले सबसे पहले यही पूछा मेरे पास कोई सुपर पावर है क्या? तो ऑब्वियसली मुझे बोला नहीं, पर the the feeling to be a part of something like this, मतलब ऐसे आई यूज्ड टू ड्रीम दैट ओके मेरी लाइफ में रियल में कोई सुपर हीरो आ जाए तो चलो अब ये ऑन स्क्रीन तो होगा कि ज़ारा की लाइफ में कोई सुपर हीरो आएगा। अभिषेक तो है ही, मतलब जब आपको ये शो ऑफर हुआ था, आपने लिया, आपने वर्कशॉप की, शो के अंदर दो बहनें भी अभिषेक, वो ट्विंस, व्हाट इज द फन क्वेश्चन ऑन द सेट? मतलब क्या सेट पे क्या चलते थे, मस्ती कैसी हो रही है, उसके बारे में बताइए हमें। द बैक स्टोरी अबाउट दैट इज लाइक द जो मेरी बहनें प्ले कर रही हैं, सुरभि और समृद्धि, दे आर लाइक, तो उनसे मैं बहुत पहले एक बार मिल चुका हूँ, देन वी हैड अ वेरी ग्रेट कॉन्वर्सेशन, सो वी न्यू ईच अदर। सो व्हाइल आई वाज ऑडिशनिंग फॉर हीरो, तो मैं ऐसे ऑफिस गया तो वो लोग बैठे हुए थे, सो विदाउट एनी नॉलेज की मतलब मेरी शो में बहन होने वाले हैं या नहीं होने वाले हैं, तो हुआ ये कि मैं आके मैंने कहा लाइक दीज आर प्लेइंग माय सिस्टर्स, तो no they are not playing your sisters, मैंने कहा अच्छा अच्छा, and then on set when I'm seeing them playing my sister I was like कि अरे so एक हमारा पहले से ही इक्वेशन सेट था, एंड हम लोगों का पता नहीं क्या एक कनेक्शन है that makes us laugh so much। हम कुछ भी बात कहते हैं, देखो होता है ना, ह्यूमर सेट हो जाता है, तो we just have lots of fun, we chill, we eat lunch together, and we sometimes we come from sets to our house together because we are neighbors also, so उनके साथ एक अलग ही केमिस्ट्री बनी। और जब हमने पहली बार हमारा सीन किया साथ में, तो हम पहले बहुत नर्वस थे कि वो मतलब वी आर गोइंग टू डू इट और नॉट, बट जब वो सीन करते वक्त जो एक कंफर्ट लेवल आया हमारे बीच में, लाइक द वे वी वर, एक केमिस्ट्री आई एक जो भाई बहनों के बीच में होती है, दैट वाज लाइक अमेजिंग, दैट्स व्हाट आई फेल्ट। सो ऑफ कोर्स आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, और मतलब एक अलग ही लेवल का फन था। मेरे ख्याल से जितने भी हमारे कैरेक्टर्स हैं शो में, like beat my मामा जी, beat my sisters, beat my friend, beat Rocky, सबके साथ मेरी ना सेम केमिस्ट्री है जैसी शो में everybody, I just feel everybody is into character on the show। मामा जी के पास जाता हूँ मामा जी, रॉकी के पास जाता हूँ तो रॉकी भैया, मेरे दोस्त के साथ तो दोस्त, everybody we are just real on set also। अभिषेक, जो स्टंट्स आपने किए हैं, is it done by you or any body double? मतलब आपने सारे स्टंट्स आपने खुद से किए हैं? Mostly I would say 80-85% of it I have done it, and because जो ज्यादा ही रिस्की स्टंट्स होते थे जिसमें मतलब जिसमें रिस्क लेवल ज्यादा होता था या कुछ बहुत ही बड़ा शॉट है, then my stunt director always say कि आप कि आपको भी बहुत चीजें करनी है, so of course हम रिस्क को कम करते हैं, that's why we have stuntsman। So I would say कि yes sir, I'm playing a stuntman, so of course I would want to try it so that I would know what mechanism he goes through। Do you feel डर लगता है कि उस टाइम पर कभी कभी डर लगता है। जैसे एक स्टंट था जहां पे मैंने हार्नेस पहनी हुई है और मैं काफी हाइट से आई एम जस्ट कमिंग डाउन, तो एक जैसे होता है ना आप रोलर कोस्टर से नीचे आते हो, and I had to give my expressions also of some a very emotional expression। तो while doing that मैं हार्नेस से नीचे आ रहा था, तो मैं rather than giving the emotion I was getting तो पेट में जो होता है so वो सारी चीजें होती हैं, but that is the fun element of it। So how do you manage being a superhero in the show and as an actor Veer? मतलब how do you manage to juggle between both these characters? For me the roots has to be very clear। मेरी जो मैं वीर हूँ और या मैं हीरो हूँ, हम दोनों के अंदर एक अच्छाई होनी चाहिए। तो मेरे लिए बस वही बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि हमारी जो रूट्स हैं वो सेम है, बीट वीर बीट हीरो, तो आई ऑलवेज फॉलो दैट, एंड उसके ऊपर फिर वी ऑलवेज कीप अ लेयर ऑफ
other characters and traits of the character. So it's like बाकी जब आप सीन करते हैं या जब मैं वीर प्ले करता हूँ, जब मैं स्टंट मैन प्ले करता हूँ, तो मेरा जो नेचर है वो इट्स वेरी रिस्पॉन्सिबल, इट्स वेरी लविंग, एंड आई जस्ट वांट एवरीबडी टू फील कंफर्टेबल अराउंड मी, एंड आई ऑलवेज रिस्पेक्ट एवरीबडी. और मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहूंगा या करना ही नहीं चाहूंगा, या मैं किसी को परेशान तो करूंगा ही नहीं. बट जब मैं हीरो बनता हूँ तो ऑफ कोर्स मेरे अंदर एक विटीनेस आ जाती है, मैं थोड़ा सा चंट हो जाता हूँ. और मतलब कोई मुझे अगर आप वीर को परेशान करोगे तो एक बार को वीर कहेगा कोई बात नहीं. अगर आपने हीरो से पंगा ले लिया तब आप मुसीबत में then you're doomed. Complete doomed. Yesha, your character is a double character, I think. मतलब आप एक small town girl भी हो, who's trying to make it big in the city, and यहाँ पे you're Zara as a heroine. Tell me more about your character, Yesha. I mean, I'm trying to understand your character. हमारे media कि एक ऐसी लड़की है जो एक एक्ट्रेस है, तो उसने एक अलग अपना एक बना के रखा है when she's on the set, when she's around people. और फिर जब वो घर पे जाती है तो वो कुछ अलग है. But I think that is very natural कि जो कोई भी हम like even Yesha would do that. I don't know, I'm not very drastic, but yeah, आप जो हो, आप अपने फैमिली के साथ हो, जरूरी नहीं है कि आप काम पे भी वैसे हो. Your professional side is different, your personal life is different. तो एक ऐसी ही लड़की है जो इस कैरेक्टर के बारे में कहूँ तो Zara looks a very tough nut to crack. She looks a very unapproachable girl, but she has this soft side about her. She is emotional, and she has her emotional sentiments attached. She loves pets, and she's very caring. तो एक उसकी एक ये भी साइड है, पर वो बहुत कम लोगों को पता है. मनीष जी, आपका किरदार जो है वो एक साइंटिस्ट का किरदार है, राइट? आई मीन who's into astrophysics, who's mythological and everything. Tell us more about your character in deep, about क्या-क्या देखने मिलने वाला है हमें. बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, फिर उसका इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा. तो हम वो देखने का इंतजार करेंगे. बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ये बताऊंगा कि कुछ शुरू में बड़े ही प्यारे सीन्स हैं, इमोशनल सीन्स हैं जो वीर के साथ हैं, छोटे वीर के साथ, बच्चे के साथ. और फिर जो उसके साथ नहीं हो पाता, जो कर रहा है वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहा, तो उसकी रिसर्च चल रही है और वो कहाँ गया है. तो ये सब मैं कुछ बताऊंगा नहीं, हालांकि थोड़ा सा बता दिया है, बट फिर भी आप देखिए. We're gonna wait for that कि क्या देखने मिलने वाला है हमें जी. on the show launch day. नीतीश जी, about the grandness of the show. आप एक producer, एक financier का रोल कर रहे हो. Tell us more about how you think, how grand this show is going to be when it launches, and what do you expect from this? जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि आपको, और हम लोगों ने ये डिस्कस भी किया है कि इसमें बहुत बढ़िया स्टोरी लाइन है जो कि एक फिल्मी दुनिया दिखा रही है आपको, एक स्टंटमैन की दुनिया दिखा रही है, और साथ ही साथ एक बाप और बेटे के रिलेशनशिप से को जोड़कर आपको एलियंस और असुरों तक ले जा रही है, स्पेसशिप तक ले जा रही है, और कैसे इन दोनों का जो मिलन होने वाला है या खोज एक दिन शायद बाप बेटे मिले या ना मिले, मुझे पता नहीं. और ये जो इनविजिबिलिटी के पीछे जो एक रिंग है शायद, जो कि पहनकर ये इनविजिबल हो जाता है. तो ये सारी चीजें इटसेल्फ एट द कॉन्सेप्ट लेवल ही आपको एक समझा देती है कि ये बहुत ही ग्रैंडर और एक लार्ज स्केल पर डिस्ट्रीब्यूटेड फैला हुआ एक कहानी है, और उसको समेट के जो हम आपको दिखाएंगे तो वो आई थिंक उसका इम्पैक्ट कुछ बहुत ही धमाकेदार होने वाला है. बहुत धमाकेदार इम्पैक्ट होने वाला है, हम वेट करें उसके लिए. अभिषेक, आपसे एक क्वेश्चन है कि इंडिया इज होम टू सो मेनी सास बहू शोज which have been going on for years and for some decades also. How do you plan to tackle this with your fantasy action and the adventure genre show Hero Gayab Mode On? See, every show and every content has its own audience. We just want to deliver the trueness of the story that we have made. और सास बहू वाली जो स्टोरीज होती हैं उसमें भी हीरो होते हैं, वो फैमिली के हीरो होते हैं. एंड वी आर मेकिंग अ हीरो जो इस देश का हीरो होगा, जो अपने वर्ल्ड का एक हीरो होगा.
और हम सब हीरो होते हैं अपने घर के, मैं भी अपने घर का हीरो हूँ और आप भी अपने घर के हीरो होंगे. So it's not about, it's all about the story, it's all about the character you're going to relate with. और जो छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हम आपकी जिंदगी से उठाते हैं और एक स्टोरी में मिलाते हैं, थोड़ा उसे एंटरटेनिंग बना के आपको प्रेजेंट करते हैं, और साथ में उसमें हमने थोड़ा सा एलियंस का, फिर वीएफएक्स का, फिर एक अलग जोन, जो एक अलग यूनिवर्स हमने क्रिएट किया है, वो बना के जब हम प्रेजेंट करते हैं तो ऑफकोर्स हमारी प्रेजेंटेशंस थोड़ी अलग हो जाती हैं जो हम एक सास बहू शो को देखते हैं. सो मेरे लिए कंटेंट सास बहू का हो या ये हो, इट्स ऑल अबाउट कि हम कितना रिलेटेबल कैरेक्टर प्रेजेंट कर रहे हैं. Indeed. And we just make an announcement for the media जो हम देख रहे हैं. These are going to be last few questions. अगर आपके पास कोई प्रश्न है, please use the chat box and ask your question to your respective cast. I'm going to be making sure that I ask the questions. We have a question from Pawan Rana from Patrika. येशा के लिए. येशा ने पहले different shows किए हैं जैसे मुस्कान. इतना serious character now is a different thing. तो इसलिए कुछ special preparation की थी आपने येशा? एक्चुअली बाकी सब कैरेक्टर्स में थोड़ा सा सहमा कम बोलना, वो सब प्रैक्टिस करनी पड़ी थी. ज़ारा तो येशा जितना बोलती है, तो ये एक चीज ऐसी थी कि जो मेरे को लगा थैंक गॉड फाइनली आई बी लाइक ऑल ओवर द प्लेस. और बाकी मैं ऐसे रहती थी कि यस तो या तब मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ी थी. अब मैं आई कैन बी माय सेल्फ. एक्चुअली येशा जब सेट पे भी आती है तो शी हैज दैट ऑरा ऑफ द हीरोइन. मुझे तो ऐसा लगता है अरे ज़ारा ही आ गई है. It's starstruck feeling completely. Yeah, full on, पूरे entourage के साथ she enters and like come on set, hey yeah. मनीष जी, आपके लिए एक प्रश्न है from Pawan Rana from Patrika again. मनीष जी, अक्सर मनीष जी ने historical shows किए हैं. He's joined the show. What is the reason behind this selection? स्पेशली ऐसा कुछ नहीं है. इससे पहले कुछ और शोज भी किए जो हिस्टोरिकल या माइथोलॉजिकल नहीं. ये कुछ एक और चैलेंज था मेरे लिए, अपने आप को थोड़ा सा वो करना, क्योंकि आज तक लोगों ने लार्जर देन लाइफ मेरे कैरेक्टर्स देखे थे. इसमें ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बेचारा सा है, लविंग सा है. बहुत ज्यादा इसमें ताकत नहीं है कि उसको अचानक ताकत आ जाएगी और किसी को भी उठा के मार देगा. तो ये एक मेरे लिए अलग से एक वो था कि कुछ अलग करना चाहिए. एक प्यारा सा आदमी है जो अपने बच्चे को बहुत प्यार करता है. तो बस ये मुझे एक अलग कुछ करने के चक्कर में मैं कर रही हूँ. अभिषेक, I want to ask you this question, अभिषेक, कि आप जब सेट पे होते हो, you shoot for 12 to 14 hours there, उसके बाद जब आप निकलते हो, do you feel like a superhero at home again? Like ऐसा लगता है कि यार मैं invisible हो जाऊँ, ऐसा कुछ, मतलब या थोड़ा 12 घंटे काम करने के बाद सुपर हीरो थोड़ा थक जाता है तो गाड़ी में सो जाता है. और वैसे ट्रैफिक में उठता है, ड्राइवर से पूछता है कहाँ पहुंचे, कहता है जहाँ खड़े थे वहीं खड़े हैं, तो कहता है फिर सो जाता हूँ. यार मतलब I'm really fantasized looking at the promo of the show, and वो जो आपका जो बाइक पे जो आप जा रहे हो and then suddenly you get invisible. Real life में जब आप बाइक चलाते होंगे आप, you feel that invisible हो जाऊँ मैं और भी कुछ कर लो, कुछ करने का तो मन होता होगा ना ऐसे? नहीं, जब मैं बाइक चलाता हूँ, जब बाल उड़ रहे होते हो, तब मैं चाहता हूँ कि मैं दिखूं ताकि लोग देखें कि देखो कौन बाइक चला रहा है. मतलब सुपर हीरो स्टार आ गया हमारे सामने. बाइक चलाते वक्त तो अब कितने मतलब मैं बाइक चलाते वक्त तो रोड भी देखता हूँ, साथ में मेरा एक मिरर ना मेरे चेहरे पे होता है कि बाल तो सही उड़ रहे हैं ना. नितिश जी, I'm sure you guys are having a lot of fun on the sets. आपने कुछ एडवाइस दी है कि ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो? अरे नहीं भाई, आजकल के बच्चे तो हमसे भी और ज्यादा ट्रेंड हैं. जब हम इनकी उम्र के थे तो हम लाइफ को बहुत ही और करियर को बहुत ही इजीली लिया हम लोगों ने. बट कि प्रोफेशनल हैं और दे आर वेरी मच फोकस्ड इन व्हाट दे आर डूइंग. एंड इन फैक्ट I feel very proud working with such youngsters like Abhishek and Keshav and all. And मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है. But we also learn a lot from sir. Like मेरा जब भी सर के साथ सीन होता है, I always feel so comfortable around him doing any scene. मतलब the way he improvise and the way he helps me improvise the scene. कई बार ऐसा होता है कि मैं I just come do scenes.
बट देन टू मेक इट लार्जर देन लाइफ सर हेल्प्स इट आउट सो नाइसली। कई बार उन्होंने मुझे ऐसे बोला कि बाम पर तू ऐसे अगर किया ना तो लुक मोर गुड, और फिर मैं भी वैसा कुछ करता हूँ, तो उस वो जो हमारे बीच में जो जुगलबंदी हो जाती है कभी कभी, तो उसकी जो सीन निकल के आता है फिर वो बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे सर थोड़ा अपने आप को उन्होंने अंडररेट कर दिया बट आई थिंक सर के साथ सीन्स करके मुझे बहुत सीखने को मिलता है। बहुत इंडीड 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 है, मतलब वो सीखने तो बहुत ही मिलता होगा, आई एम श्योर। यशा, आप कौन सी हीरोइन को दिमाग में रख के अपना कैरेक्टर प्ले करती हो? ऐसे कोई तो होगा आपका? Honestly, no. I don't want to have anything in my mind before I play Zara. Zara is very different. She's glamorous. She's an influencer. और मुझे एक पर्टिकुलर पर्सन को ध्यान में रखते हुए कुछ नहीं करना है. So I have my own choice of favorite actresses and everything. But no, एक Zara है, तो Zara इसका थोड़ा, इसका थोड़ा, इसका थोड़ा, ऐसा कुछ. I wanted to. Zara ही है मतलब। अच्छा, ये आखिरी सवाल है, ये है एक बहुत ही फन क्वेश्चन, और इसके बाद हम एंड करेंगे Q&A सेशन। ये क्वेश्चन है फ्रॉम मारुति पाटिल, हु इज आस्किंग अगेन, क्या ये इंडियन वर्जन ऑफ मार्वल मूवी टाइप क्या होगा कभी? Is this gonna be like the Indian version of any Marvel movie? Because this is like mega feel दे रहा है ये पूरा शो। See, we are not going to compare, but we are going to compete. So of course, हम टक्कर दे सकते हैं अगर आप लोगों का प्यार हमें मिला तो। यार मतलब मुझे तो बहुत ही मजा आ रहा है कि I have had a chance to talk to all of you. It was fantastic. It was fantastic. And इसी के साथ thank you so much our friends in the media for asking so many questions. मुझे तो बहुत मजा आया, and I can't wait for Hero to go on air. मैं तो eagerly wait कर रहा हूँ for the fantasy and the mystery to unfold. जाने से पहले I would request all of you, Abhishek, Manish ji, Nitish ji, Yasha, a one-liner or two-liner for your message for your fans. कुछ message हो तो please. अभिषेक, शुरुआत आपसे करते हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि कोई भी हीरो हो वो अपने फैंस और अपने प्यार करने वालों की वजह से ही बनता है, और ये शो हमारा हीरो भी आपके प्यार और आपके सपोर्ट की वजह से ही आगे जाएगा। तो आप जितना इसको ब्लेसिंग्स देंगे, आप जितना इसको प्यार देंगे, हम उतना ही अच्छा शो आपके लिए प्रेजेंट करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। सो प्लीज गिव योर लव एंड सपोर्ट टू द शो, टू मी, टू अस, टू द होल कास्ट ऑफ द शो, एंड यस, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच एंड आई लव यू ऑल। मनीष जी, अब तक यही सुना होगा आपने कि बड़ा ही अलग शो है, बहुत अलग होने वाला है, ऐसा सब बोलते हैं हर शो के बारे में। मैं भी बोलता हूँ, बहुत शोज के बारे में बोलता हूँ, लेकिन यहाँ मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप डेफिनेटली कुछ अलग देखने वाले हैं। जैसे कि उन्होंने भी पूछा था अभिषेक से लास्ट सवाल कि क्या मार्वल से आप कम्पीट कर सकते हैं, तो मैं उसके लिए नहीं कहूँगा कि कम्पीट कर सकते हैं। हाँ, ये है, थैंक यू कहूँगा सबसे पहले कि आपने हमें उस लायक समझा कि हम उनसे कम्पीट कर सकते हैं, यानी उनके बराबर पहुंच सकते हैं। तो डेफिनेटली हम पहुंच सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगा है कि हम उस लेवल तक पहुंचेंगे, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे जरूर देखें और इतना ही प्यार दें। जी, मैं भी यही कहना चाहूंगा सब लोगों से कि ये शो सोनी सब का इंटरटेनमेंट वैल्यू में बहुत ही ऊपर है, और आप लोग प्लीज इसके बारे में जितना लिखें, जितना इसकी चर्चा करें और उतना ही लोग देखें, तो ये बहुत ही हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि हमने बहुत मेहनत से, बहुत लगन से ये शो बनाया है, और कुछ अलग देने की कोशिश शायद होगी जो हमेशा होनी चाहिए, पर इसमें एंटरटेनमेंट और इमोशन और एक्शन एंड प्यार सब कुछ है। तो ये शो देखने के बाद आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच, आप लोग सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू नितिश जी। यशा, मैं वही कहना चाहूंगी जो जैसे कि अभी नितेश सर कह रहे थे कि इट्स अ फुल पावर पैक, फुल लाइक अ ब्लॉकबस्टर। अभी सब कुछ है, वी हैव एवरीथिंग। हमने दिल जान सब कुछ लगा दिया है, और वी रियली विश कि आप लोग जरा सी दिल में दे जगह। We really hope that you all love us, and we love doing this for you, and we hope you love us. well, thank you so much हमारे साथ इस वर्चुअल मुलाकात में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वंस अगेन। मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत सारा मजा आया होगा, एंड वी आर इक्वली एक्साइटेड फॉर द शो। 7 दिसंबर से रात 8 बजे सोनी सब पे देखना मत भूलिए। हीरो गायब मोड ऑन।
एक announcement जाने के पहले, you guys can see the back to lobby tab on your bottom left of the screen. You can download the document from the lobby area. And with that, thank you so much. Thank you to the entire cast. Thank you, media. Stay safe and stay healthy. Thank you so much. Thank you. Thank you.